हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख सकते हैं आज की वीडियो का टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। यानी कि आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि मेटल में होने वाले इस कोरोजन को आखिर हम किन तरीकों से रोक सकते हैं। प्रिवेंशन की बात की जा रही है, यानी कि वंस योर मेटल हैज कोरोडेड उसके बाद फिर हमारे पास ज़्यादा स्कोप रह नहीं जाता है। पर अगर हमको पता है कि हमारी मेटल्स में कोरोजन होने के बहुत चांसेस हैं तो हम कुछ प्रिवेंटिव टूल्स अपना सकते हैं जिसके थ्रू हम उसमें आने वाले टाइम में कोरोजन को होने से रोक सकते हैं। तो बच्चों बहुत सारे तरीके हैं जो, अगर हम कन्वेंशनल तरीकों की बात करें तो ऑयलिंग, ग्रीजिंग, पेंटिंग, ये हमारे बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत इनके थ्रू हम काफ़ी लंबे समय से हमारे मेटल ऑब्जेक्ट्स को बचाते आए हुए हैं। सो ट्रेडिशनली वी आर यूजिंग दीज मेथड्स। पर क्या है, ये ट्रेडिशनल मेथड्स जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं काफी लंबे समय से, ये इतने यूजफुल है नहीं, ठीक है ना। आप सारी मेटल्स में इनको इतना ज्यादा सिग्निफिकेंटली यूज नहीं कर सकते, तो ये अभी आप लोगों को क्या करना पड़ता है, अलग मेथड्स डेवलप करने पड़ते हैं। तो हम एक तीसरा मेथड पढ़ते हैं जिसके थ्रू हम देखते हैं कि रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, और वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोडक्शन या फिर गैल्वेनिक सेल प्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर आप ऑयलिंग और पेंटिंग के कॉन्सेप्ट को समझें तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन में कर क्या रहे होंगे। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक मेटल का टुकड़ा है, ठीक है। मान लीजिए ये आयरन, अब आपको पता है आयरन जो है वो बहुत इजीली आपका मॉडरेटली रिएक्ट होने के कारण इजीली कोरोड भी हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम एक, मान लीजिए ये वाला कलर ले लेते हैं। मान लीजिए इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर हमने ये ऑयलिंग कर दी या फिर हमने इसके ऊपर ये पेंटिंग कर दी। तो अब हम कर क्या रहे हैं, ये ऑयलिंग और पेंटिंग करके जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है या एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसको हम एक बैरियर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो आपका पेंट है, ये पेंट की दीवार ने एक तरीके का बैरियर बना दिया। अब ये बैरियर क्या कर रहा है, ये बैरियर आपकी जो आयरन के आपके एटम है उसको आपका विद ऑक्सीजन एंड विद मॉइस्चर, तो उसने क्या किया, इस पेंट की वॉल ने आपके आयरन का और आपके मॉइस्चर का और एयर का जो इंटरेक्शन था उसको अवॉइड कर दिया। मतलब आयरन और आपका मॉइस्चर या आपका ऑक्सीजन, इसके बीच में कौन आ गया, इसके बीच में आपका ये पेंट आ गया। तो पेंट ने एक बैरियर का काम कर दिया एंड इट इज नॉट अलाउिंग द आयरन मेटल टू इंटरेक्ट विद द सोडियम, हेंस देयर इज नो कोरोजन। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, इलेक्ट्रोकेमिकल प्लेटिंग में या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम करते क्या हैं इसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या कर रहे हैं, इसमें ना बच्चों हम लोग एक गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। सेल किसे कहते हैं ये देखते हैं। इस मेटल को हमने प्रोटेक्शन देनी है, उस मेटल के ऊपर हम हमारी एक प्लेटिंग कर देते हैं दूसरी मेटल के साथ। मान लीजिए आपके पास एक स्पून है, ठीक है, दिस इज द स्पून। मान लीजिए ये आपकी बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ये बनी हुई है सिल्वर की, ठीक है। अब आप इसको कोरोड नहीं होने देना चाहते हैं, आप इसको रस्ट प्रूफ या कोरोड प्रूफ बनाना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आप एक दूसरी मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे। अब जो मेटल आप इसके ऊपर लगाएंगे बशर्ते वो आपकी सिल्वर से कम रिएक्टिव होनी चाहिए। अगर वो सिल्वर से कम रिएक्टिव है तो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट आपका यूजफुल रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड में हम हमारी सिल्वर मेटल को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं with the help of another metal and that metal too should be less reactive than the silver। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसके लिए हम सबसे पहले गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। गैल्वेनिक सेल बनाने का मतलब ये है कि आपने एक कंटेनर लेना है, ठीक है, उसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट भर देना है। आपने ये खूब सारा इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया। इस इलेक्ट्रोलाइट में अब आपने दो इलेक्ट्रोड्स को डिप करना है। मान लीजिए आपने एक इलेक्ट्रोड ये लिया है, दिस इज योर वन इलेक्ट्रोड, एंड लेट्स से दिस इज योर अनदर इलेक्ट्रोड। आपने दो इलेक्ट्रोड्स का सिलेक्शन किया और दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपने इसमें हाफ डिप कर दिया, और दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपने यहाँ से आप लेके गए और बैटरी के सिरे से आपने इसको जोड़ दिया। अब हमारा ये जो दो हम इलेक्ट्रोड चूज करेंगे किसके बने होंगे, ये मेटल्स के बने हुए होंगे, ठीक है, मेटल वन। तो एक जो आपका इलेक्ट्रोड होगा उसको आप कहेंगे एनोड और दूसरे इलेक्ट्रोड को आप कहेंगे कैथोड, है ना। यही करते हैं हम, एक इलेक्ट्रोड एनोड होता है और एक कैथोड होता है। अब हम जनरल अगर हम देखें इलेक्ट्रोलाइट जब हम पढ़ते थे तो उसमें हम कहते थे जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होगा भैया उसको कैथोड कह देंगे और जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा उसको एनोड कह देंगे। पर यहाँ ऐसा नहीं होता है, दिस इज नॉट द केस हियर। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है, इसमें जो एनोड होता है वो होता है आपका नेगेटिवली चार्ज और कैथोड होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज। ये रखनी है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी समझाई है। इसको याद करने का ट्रिक है, इसको याद करने का ट्रिक है आपका LOAN। लेफ्ट हैंड साइड पर जो इलेक्ट्रोड होगा
वो एनोड होगा, ठीक है। लेफ्ट जो इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड होगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और ये हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा। तो एनोड क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, और इस वाले इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन की घटना घटेगी इस इलेक्ट्रोड पर, और इस इलेक्ट्रोड पर आपका ऑक्सीजन की घटना नहीं घटेगी, यहाँ पर रिडक्शन होगा। ठीक हो गया। तो चलिए जी, अब हम कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब आपने यहाँ ये ध्यान रखना है बच्चों, अब आप यहाँ पर उस मेटल को चूज करोगे जिसका आपको प्रोटेक्शन करना है। मान लो आपने कॉपर का प्रोटेक्शन करना है, तो आप कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाओगे और उसको आप कैथोड बनाओगे, यानी कि उसको आप बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दोगे, ठीक है। और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है आपका, वो आप किसका बनाओगे, वो आप कॉपर से जो लेस रिएक्टिव मेटल है, उसको लोगे आप। तो वो आपने ले ली जिंक। तो आपने क्या किया, आपने जिंक का बना दिया ये वाला इलेक्ट्रोड और आपने कॉपर का बना दिया ये इलेक्ट्रोड। बस अब ध्यान यही रखना है यहाँ पे बच्चों कि जो इलेक्ट्रोड आपका एनोड की तरह बिहेव करेगा, चूंकि जिंक का इलेक्ट्रोड एज एनोड बिहेव, ठीक है। और जो कैथोड होगा, आप कैथोड को देख लें तो कैथोड किसका बना हुआ है, कॉपर का, यानी कि कॉपर को आप यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने मेटल को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे, जब भी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे या आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू अपने मेटल को कोरोजन से बचाएंगे, तो आप उस मेटल को आप जिसको आप प्रोटेक्शन करना चाहते हैं उसका आप बनाएंगे कैथोड, ठीक है। वो इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करेगा। और जिस मेटल की मदद से आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यहाँ आप जिंक की से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जिंक अपने को सेक्रीफाइस करेगा और कैथोड को प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब देखते हैं काम कैसे होता है। बहुत आसान काम है। जब आपने ये इलेक्ट्रोड लिया जो कि जिंक का था और दूसरा इलेक्ट्रोड लिया जो कि कॉपर का था, ठीक है, दोनों को आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप कर दिया और आपने यहाँ पर जो है इन दोनों को बैटरी के सिरे से जोड़ दिया। जो आपका नेगेटिव सिरे से जुड़ा वो बन गया आपका एनोड का कैथोड। अब क्या होगा, जैसे आप बैटरी से इसको जोड़ेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स के बहने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बहेगी, और इलेक्ट्रिसिटी के बहने की वजह से कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन भी होंगी। तो उन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को अगर हम देखें तो दोनों इलेक्ट्रोड्स पर रिएक्शन होंगी। हमारी कुछ रिएक्शंस एनोड पर होंगी और कुछ रिएक्शंस कैथोड पर होंगी। पहले आप देखिए एनोड पर क्या रिएक्शन होने वाली है। एनोड किस चीज का बना हुआ है, एनोड बना हुआ है बच्चों जिंक मेटल का। तो जिंक क्या करेगा, जिंक चूंकि एनोड का बना हुआ है, एनोड चूंकि जिंक का बना हुआ है, हमने अभी पढ़ा था कि एनोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का त्याग। यानी कि अगर कोई मेटल अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दैट मीन्स वो अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ रहा है। तो इसने अपने में से भैया 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए। 2 क्यों छोड़ दिए, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना तो इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं, इसलिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के इसने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया, जिंक से अगर 2 नेगेटिव चार्ज लूज हुए तो जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए, तो भैया जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड से जिंक निकल कर जिंक 2 पॉजिटिव के रूप में कन्वर्ट होएगा और सोल्यूशन में आता जाएगा। यानी कि धीरे धीरे सारे के सारे जिंक जो है वो कहाँ आते जाएंगे, कैटायंस, वो नीचे सोल्यूशन में आते जाएंगे। यानी कि जिंक धीरे धीरे आपका कोरोड होता जाएगा। ये इतना रह जाएगा, मैं इरेज कर देती हूँ। आपका जो इलेक्ट्रोड है ना वो ऐसा रह जाएगा, कुछ इतना ही रह जाएगा, वो पतला हो जाएगा और वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि क्या होता जा रहा है, जिंक जो है वो धीरे धीरे रिलीज होता जा रहा है जिंक कैटायन के फॉर्म में। अब जैसे जैसे जिंक कैटायन यहाँ आता जाएगा तो अब ये क्या करेगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स इसने डोनेट करे, ये इलेक्ट्रॉन्स तो माइग्रेट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स आपका माइग्रेट करेंगे और ये कहाँ जाएंगे, ये भागेंगे आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड के ऊपर और पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते रहेंगे। तो धीरे धीरे आपका कैथोड जो है वो मोटा होता जाएगा, थिक होता जाएगा, और एनोड जो है वो छोटा होता जाएगा, पतला होता जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कॉपर का बना हुआ जो कैथोड है, कॉपर का बना है वो आपको प्रोटेक्शन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो प्रोटेक्ट रहेगा ड्यूरिंग द एंटायर रिएक्शन। इसी को हम गैल्वेनिक सेल भी कह देते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज रहता है, ठीक है। और जिंक का बना हुआ एनोड क्या कर जाएगा, जिंक का बना हुआ एनोड अपने आप को सैक्रिफाइस कर जाएगा। तो इसको आप कह सकते हैं कि इस मेथड की मदद से भी आपने क्या कर लिया, आपने अपनी मेटल को यानी कि कॉपर को, विच वाज मोर रिएक्टिव, विच हैज अ टेंडेंसी टू अंडरगो द कोरोजन, उसको आपने प्रोटेक्ट कर लिया। कैसे, आपने उसकी गैल्वेनिक सेल बनाई और उसमें आपने कॉपर से भी ज्यादा मोर रिएक्टिव मेटल का सिलेक्शन कर लिया,
ठीक है, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो आपका तुरंत अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगी, क्योंकि देखिए ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी तो कॉपर की भी है ना। देखिए हम क्या कहते हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर क्यों नहीं हो रहा ऑक्सीडेशन, एनोड पर ही क्यों हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी तो जिंक की भी है और कॉपर, लेकिन दोनों की जो रेडीनेस है वो अलग अलग है। जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर, तो आपका कॉपर भी अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होने के लिए कैपेबल है, और जिंक भी अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होने के कैपेबल है, लेकिन जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा फास्ट है। जब तक कॉपर करेगा अपने आप को ऑक्सीडाइज, उससे पहले जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो चूंकि इसने अपने आप को ऑक्सीडाइज कर दिया तो ये टू पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, तो ये बात है। तो इस तरीके से भी आप अपने डिजायरेबल मेटल को आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपने, अगर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू अपने मेटल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो जो आपकी डिजायरेबल मेटल का आप क्या बनाओगे बच्चों, डिजायरेबल मेटल से आप क्या बनाओगे, कैथोड बनाओगे। तो कैथोड शुड बी मेड अप ऑफ डिजायरेबल मेटल, ठीक है, एंड एनोड शुड बी मेड अप ऑफ सेक्रीफाइसिंग मेटल। जिस मेटल का आप सेक्रीफाइस करना चाहते हैं उससे आप अपने गैल्वेनिक सेल का एनोड तैयार करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। थैंक यू फॉर दिस कंटेंट।